जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मैं आपको कुछ साधनाओं के बारे में, प्रयोगों के बारे में जो हमको नियम रखने चाहिए, उन नियमों का पालन आप जरूर करें, क्योंकि कहा गया है कि बिना नियम के कुछ भी नहीं है। सिस्टम का होना जीवन में बहुत ही जरूरी है। सिस्टम अगर नहीं होगा तो वह कार्य सुचारू रूप से नहीं होगा। और कहा भी गया है, मंत्र जो सद्गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हैं वे मंत्र कहलाते हैं। तंत्र का अर्थ है सीधा सीधा सिस्टम। इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं, हिंदी में तरीका कहते हैं, संस्कृत में तंत्र कहते हैं। और जो तंत्र से काम करता है, सिस्टम से कार्य करता है, उसे ही तांत्रिक कहते हैं। यह हकीकत भी है। उन लोगों पर कितना अच्छा सिस्टम है, तब वे कार्य उसको कर पा रहे हैं। ऐसे ही कोई चैलेंज नहीं करता किसी भी कार्य के लिए। उन लोगों ने अपना जीवन खा पाया है, उन गुरुओं के पास बैठे हैं, उन सदगुरुओं के चरणों में बैठ के वे ज्ञान प्राप्त किया है जो उन्हें प्राप्त करना चाहिए था, और अपने लक्ष्य को उन्होंने भेदा है, और तब तक नहीं रुके जब तक उन्हें वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। ये कोई छोटी घटना नहीं है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें जरूर करते हैं, लेकिन सतगुरुदेव चरणों में जाके उनकी सेवा करना नहीं आता उन्हें। किस प्रकार से उन्हें सतगुरुदेव के पास बैठना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें सतगुरुदेव से बात करनी चाहिए, और कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए सतगुरुदेव से किस प्रकार से उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन सतगुरुदेव भगवान जब कृपा करते हैं उस शिष्य पर, तो आप मान के चलो अपनी जीवन भर की पूंजी उन्हें दे जाते हैं। एक ऐसी घटना मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बार की बात है, और ये अनुभव सिद्ध, और मैं उस व्यक्ति से मिला हुआ हूँ। कुछ समय पहले उनका स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन काल के अंदर सदगुरुदेव के चरण दबाने के अलावा कुछ भी कार्य नहीं किया। काशी की घटना है। तब मैंने उनसे पूछा, फिर? बोला, सदगुरुदेव जब जाने लगे अंत समय में मुझे पास में बुलाया, बोला, मेरे पास जो भी पूंजी है वह मैं तुझे देकर जाता हूँ। तो आप विश्वास करिए, वह सारी पूंजी जीवन भर की पुण्य अर्जित जो थे वह उन अपने शिष्य को देकर शक्तिपात के माध्यम से चले गए। आप देखिए जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटित होती हैं। और आप ये भी देखिए कि जब सद्गुरुदेव कृपा होती है तो एक शिष्य के ऊपर, तो कितने जल्दी उन्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण साधनाएं प्राप्त सहज रूप से हो जाती है, क्योंकि सद्गुरुदेव के पास ज्ञान का भंडार होता है। उस ज्ञान के भंडार के माध्यम से ही वह सारे कार्य सिद्ध करते हैं। तो इन साधनों को सिद्ध करने के जो तरीके हैं, जो नियम बताए गए हैं, वह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आप उन नियमों को अपनाएं और जीवन में साधनाओं को करते हुए आगे से आगे अपने जीवन को सहज, सुलभ और बौद्धिक दृष्टि से परिपूर्णता प्राप्त कर सकें। ऐसा ही मैं सदगुरुदेव भगवान से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। साधना के नियम जो बताए गए हैं, पहली बात तो इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है। कोई भी जाति के वर्ग के लोग इन साधनाओं को, इन प्रयोगों को जो स्वयं सिद्ध देता है उनको कर सकता है, और साधनाओं के माध्यम से अपनी समस्या को मिटा सकता है। कोई भी समस्या आने पर मुझसे आप व्यक्तिगत मिलके अपनी राय ले सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और समस्या को समाधान भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं अपने स्वयं शक्ति साधक परिवार आध्यात्मिक एवं शोध संस्थान में ऐसे वर्ग बांट दूंगा। ज्योतिष का वर्ग अलग, यंत्र का वर्ग अलग, तंत्र का वर्ग अलग है, और शारीरिक व्याधि जो आती हैं उनका मंत्रों के माध्यम से कैसे इलाज किया जाता है, वह मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। इस कार्य में मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए होगा, और मुझे आशा है कि जब भगवान इस कार्य में मुझे लगाया है तो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा। सदगुरुदेव का आशीर्वाद जब मिला है तो कुछ सोच समझ के ही मिला होगा। तो इस प्रकार जो साधना, जो प्रयोग है, वह आप स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवा, विवाहित, अविवाहित,
कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है। कोई भी इस प्रकार की साधना को संपन्न कर सकता है महिलाओं के लिए। लेकिन महिलाओं के लिए रजस्वला समय पर किसी भी प्रकार की साधना वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है। जिस दिन रजस्वला हो उसके अगले 5 दिनों बाद ही किसी प्रकार की साधना या पूजा अनुष्ठान का कार्य संपन्न करे। उससे पहले भूल कर भी वह ना करे, बहुत बड़ा दोष लग जाता है, आप समझें। मैंने आजकल देखा है कि आजकल रजस्वला स्त्री भी अपने रसोई में चली जाती हैं, भगवान की पूजा पाठ तक के पास चली जाती हैं। यह बहुत ही गलत कार्य है। यह भी एक प्रकार का वायरस ही है। गंदगी शरीर की जो है वो वायरस ही तो है। तो आप मेरा कहा माने, उन नियमों का पालन करें ताकि आपका जीवन और ज्यादा सुख में बन सके। तो नियम और भी हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार से साधना या पूजा अनुष्ठान संपन्न करते हैं, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को मैं। और अगर स्त्री कोई भी साधना के बीच में रजस्वला हो जाए तो उसी समय वह साधना छोड़ के वहां से उठ के उन सभी सामग्रियों को हटा दें, कपड़े से ढक दें और छठे दिन अपना स्नान करके, ऋतु स्नान वो जो बोलते हैं उसको, स्नान करने के बाद छठे दिन बाद ही वहां पर सिर धोकर उस साधना में पवित्र होकर अनुष्ठान में बैठे। ऐसा होने पर साधना में व्यवधान नहीं माना जाएगा। जो साधना जहां छोड़ी थी वहीं से उसको माना जाएगा। जो जप उसने कर लिए थे उन जपों को इसी में काउंटिंग हो जाएगी, आएगी। प्रत्येक साधना में ध्यान रखें, जप संख्या, दिनों की संख्या निश्चित करें, क्योंकि जब तक साधना चलती रहे उस अवधि में साधक को चाहिए कि वे एक समय भोजन करें, सात्विक आहार ग्रहण करें, मांस, शराब, लहसुन, प्याज आदि वर्जित रहेंगे। भोजन का साधना से सीधा संबंध होता है, याद रखें। अतः शुद्ध खान पान के मामले में सतर्कता आप लोगों को बरतनी ही चाहिए। होटल से खाना मंगाना यथासंभव टाल दें, खाना भी उस समय टाल दें होटल का, क्योंकि वहां पर शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता। जो आपको मालूम होना चाहिए, घर में बनाया हुआ शुद्ध सात्विक भोजन ही करें तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। साधना करते समय किसी भी प्रकार की वस्तु को खाना या सेवन करना अनुकूल नहीं होता, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। व्यक्ति मंत्र जब प्रारंभ करने से पूर्व दूध, चाय या भोजन ले सकता है, या मंत्र जब पूरा होने के बाद वह किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ स्वीकार अपने शरीर पर कर सकता है। मंत्र जब चालू हो तब दूध, चाय, जल भी पीना वर्जित कहा गया है। यदि कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न भी हो जाए तो इसके बाद पवित्रीकरण करने के बाद उपरांत ही पुनः मंत्र प्रारंभ कर सकते हैं। कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो जाए, जल पीना पड़ जाए, तो वापस पवित्रीकरण करें और उसे साधना काल वापस साधना प्रारंभ कर सकते हैं। साधना काल में यथासंभव भूमि पर सोना उचित रहता है। भूमि पर सोना चाहिए, पतली से कंबल बिछा के सो सकते हैं। भूमि पर किसी प्रकार का बिछोना बिछाकर सो सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में पलंग आदि का उपयोग भी कर सकते हैं, विशेष परिस्थितियों में। परंतु जहां तक संभव हो भूमि पर ही शयन करें तो ज्यादा श्रेष्ठकर रहता है। साधना काल में स्त्री सत्संग सर्वदा वर्जित रहता है। इस अवधि में पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही चाहिए। इस अवधि में फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ना, सिनेमा देखना, अन्य स्त्रियों से लंबी बातचीत करना निषेध माना गया है। यथासंभव मन को संयत और शांत बनाए रखना सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। साधना प्रारंभ करने से पूर्व स्नान कर लेना ज्यादा उचित रहता है। यदि बीमार हो या अशक्त हो तो ऐसी परिस्थिति में कपड़े को भिगोकर निचोड़कर पूरे शरीर को पोंछ लेना भी सही तरीका होता है। परंतु जहां तक हो सके अगर आप स्नान कर सकते हैं तो वही उत्तम माना गया है मेरी राय में। पैंट, निक्कर या पजामा पहनकर साधना नहीं करें कभी भी,
इसके लिए धोती को ही उचित माना गया है। बिना सिले हुए वस्त्र पहनना ज्यादा उचित माना गया है। धोती जो होती है कमर के नीचे पहन लें और गुरु पीताम्बर को आप अपने ऊपर ओढ़ लें। और यदि सर्दी का मौसम है तो ऊनी कंबल को आप ओढ़ सकते हैं। धोती हमेशा धुली हुई लेनी है। साधना काल में शौर्य कर्म होते हैं बाल कटवाना, नाखून कटवाना, सिर के बाल, दाढ़ी के बाल नहीं करने चाहिए। साधना काल में भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। जितने दिन तक साधना चले उतने दिन तक किसी प्रकार का व्यसन आप ना करें। ये साधना के बहुत ही दुर्लभ और उच्च कोटि के मैं आपको नियम बता रहा हूं। और भी इसके कई नियम हैं, वह मैं आपको जल्दी इसके आगे वाले चैनल में बताऊंगा। आज के लिए जय श्री निखिल महाकाल। सद्गुरुदेव।